क्या करोगे आप? तब आपके पास में टाइम होगा आप कर सको? वो लोग तो निकल लिए, बता गए पेपर यहीं से बनेगा। अरे भैया आपकी क्या सीबीएसई जो होता है घर वालों में से है कोई? ब्लूप्रिंट्स की सच्चाई ये है कि अगर आपने उनको फॉलो करा तो आपके बोर्ड एग्जाम। हेलो एवरीवन, सो क्लास 10 वाली बच्चा पार्टी, आज की इस वीडियो में सभी लोगों का स्वागत है। आज की इस वीडियो में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज पे हम लोग बात करने जा रहे हैं, जो कि है भैया ब्लूप्रिंट्स। क्लास 10 के जब से सैंपल पेपर आउट हुए हैं तो यूट्यूब पे लाखों वीडियो बन चुकी हैं यार ब्लूप्रिंट्स के ऊपर, और वो जितनी भी वीडियोज हैं वो अगर ब्लूप्रिंट्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं तो वो आपके लिए बहुत ही डिस्ट्रॉयबल हो सकती हैं आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। वो वीडियोज जो आपको ब्लूप्रिंट बता रही हैं वो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन को भी डिस्ट्रॉय कर सकती हैं। आज की इस वीडियो में सारी की सारी सच्चाई बताऊंगा यार, पूरा एक्सप्लेन करूंगा आपको, क्योंकि भैया ब्लूप्रिंट आपके लिए बहुत ही हानिकारक है। आपके बोर्ड एग्जामिनेशन को बर्बाद करने की ताकत रखता है ब्लूप्रिंट। पूरी बात करूंगा वीडियो में, तो वीडियो को चलिए चालू कर लेते हैं बिना किसी देरी के। आर यू रेडी फॉर दिस वीडियो? शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना भैया। कुछ भी ऐसे वैसे बात नहीं करूंगा, पूरा का पूरा रिसर्च बेस्ड डेटा पे बात करूंगा। सारी चीजें मैंने रिसर्च करके रख रखी हैं, उसी पे सारी चीजें की बात करूंगा कि भैया कैसे करके आपको ये लोग बेवकूफ बना रहे हैं और आपके बोर्ड एग्जामिनेशन को भी बर्बाद कर सकते हैं। तो चलिए चालू करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के। आर यू रेडी फॉर दिस वीडियो? लेट्स रोल द इंट्रो ऑफ द वीडियो। तो जरा इस चीज के बारे में डिटेल से बात करने के लिए हम लोग चलते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर और एक एक चीज को समझ के बताता हूं कि भैया कैसे आपको बेवकूफ बनाया जा रहा है, कैसे ये ब्लूप्रिंट आपके बोर्ड एग्जामिनेशन को बर्बाद कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं स्क्रीन के ऊपर। तो भैया ब्लूप्रिंट्स आपके बोर्ड एग्जामिनेशन को डिस्ट्रॉय करने के लिए अकेले ही काफी हैं। क्यों? क्योंकि YouTube पे जितने भी ब्लूप्रिंट्स दिए जा रहे हैं ना, उसमें क्या बताया जा रहा है कि भैया ये चैप्टर से सिर्फ ये क्वेश्चन आएंगे और वही आपको करके जाना है। फॉर एग्जाम्पल केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 ले लो, केमिकल रिएक्शन, तो उससे अगर मैं बता दूं आपको कि भैया उससे 1 नंबर के ही क्वेश्चन आएंगे और वही आपको जो होता है रट के जाने हैं या पढ़ के जाने हैं, तो मैं जो होता है आपको ये ब्लूप्रिंट दे रहा हूं और यही सारी वीडियो में अवेलेबल है कि भैया इस चैप्टर से इतने नंबर के क्वेश्चन आ रहे हैं तो इन्हीं को करके चले जाना, ये आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आ जाएंगे और इन्हीं से आपको जो होता है नंबर मिल जाएंगे अच्छे खासे। तो भैया इससे बड़ी रबिश बात अगर कोई हो सकती है तो वो मुझे आप बता दो कि अगर मैं कहने लगूं कि भैया मैं सैंपल पेपर को देख के आ जाऊं कि सैंपल पेपर में अगर केमिकल रिएक्शन से 1 नंबर का एक क्वेश्चन दे रखा है, तो भैया मेन बोर्ड एग्जामिनेशन के अंदर जो कि सीबीएसई कराती है उसके अंदर भी केमिकल रिएक्शन से 1 नंबर का एक ही क्वेश्चन आएगा। चलिए ये तो सारी बात हो गई। तो जो हमारा जो सोर्स है सैंपल पेपर को लिया जा रहा है, यूट्यूब के ऊपर जितनी भी वीडियोस हैं उसमें सारे के सारे ब्लूप्रिंट में बड़ा ऑथेंटिकेशन दिखाने के लिए, अरे भैया ये ऑथेंटिक है, हमारा ब्लूप्रिंट ऑथेंटिक है, उसमें क्या कर रहे हैं सैंपल पेपर ले रहे हैं सीबीएसई का। चलिए भैया आपने सैंपल पेपर ले लिया और अगर सैंपल पेपर नहीं लिया जा रहा है तो पूरा का पूरा माइंड से बना के आपको बताया जा रहा है भैया जो होता है एक काम करना, पहले चैप्टर से ना 1 ही नंबर का क्वेश्चन आएगा, दूसरे चैप्टर से जो होता है 5 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा और जो होता है 2 नंबर के 2 क्वेश्चन आएंगे, तीसरे चैप्टर से ना जो होता है 3 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा, 2 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा। यही पढ़ के जाना है, इन्हीं हिसाब से क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं और आपके अच्छे नंबर आ जाएंगे। इससे बड़ी रबिश बात और कोई हो सकती है? अब ब्लूप्रिंट तो प्रोवाइड कर दिए, पर हमारी बच्चा पार्टी यार इन लोगों से जाके पूछ रही है कि जो होता है आपने ये जो ब्लूप्रिंट प्रोवाइड करा है ये 100% सही है, ये आप मेरे को प्रूफ करके बताओ भैया। जो आपने ब्लूप्रिंट हमको दिया है कि भैया हमारे पहले चैप्टर में से जो होता है 1 नंबर के ही क्वेश्चन आएंगे, दूसरे चैप्टर में से जो होता है 1 नंबर के 2 क्वेश्चन आएंगे, 2 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा, इसी तरह प्रूफ तो करो कि आपने ये जो बात बताई है ये भैया 100% सही है। तो इसे प्रूफ कैसे करा जा रहा है, उसमें आपको कैसे बेवकूफ बनाया जा रहा है, ये जरा बात करते हैं भैया। ये वो लोग कर रहे हैं जिनके लाखों सब्सक्राइबर हैं, हजारों में व्यूज आते हैं। पीकेएम तो एक छोटा सा चैनल है, हम लोग भैया जितने बच्चों को पढ़ाते हैं ना दिल से पढ़ाते हैं, आपको कोई भी गलत बात नहीं बताएंगे कि हाँ जो होता है हम ऐसा कर लो तो ऐसा हो जाएगा। मैंने पहले ही बता रखा है, पहले ही मैंने एक वीडियो बना रखी कि ये जितनी भी स्ट्रेटेजी वीडियोस होती हैं, जितने भी ब्लूप्रिंट्स होते हैं, सारी बकवास है। अगर आप इसको फॉलो करने जाते हो तो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन को ये बर्बाद कर सकते हैं। तो मैं अब अपनी बात को प्रूफ तो करूं लूं जरा, ये सारी की सारी जो रिसर्च कर रखी है ना इस पे से प्रूफ करता हूं कैसे करके आपको जो होता है बेवकूफ बनाया जा रहा है। चलो तो मैं अपनी जरा ब्लूप्रिंट को प्रूफ करता हूं। मैं आपने अगर जो होता है मैंने आपको कोई ब्लूप्रिंट दिया, अब मैं उसे प्रूफ कैसे करूंगा। मैं लेके आऊंगा एक जो होता है पुराना क्वेश्चन पेपर 2020 का ले लेते हैं। चलिए मान लीजिए मैंने 2020
2020 का जो होता है पेपर उठा लिया। अब मैं क्या करूँगा, 2020 का सैम्पल पेपर लेके आऊँगा और 2020 का जो होता है मेन पेपर जो हुआ था सीबीएसई का वो लेके आऊँगा। अब मैं क्या करूँगा, मैं बड़ी ही चालाकी के साथ में सैम्पल पेपर को उठाऊँगा और मेन पेपर का कोई सा भी एक ले लूँगा। मान लो मैंने सेट 3 ले लिया, सेट 3 लेके मैं आके बैठ गया। हाँ भाई, अब मैं अपने ब्लूप्रिंट को प्रूव कर दूंगा आपको अभी 100% सही तरीके से। होता क्या है यार, सीबीएसई के अंदर जो सैंपल पेपर आता है उससे बाय चांस किसी भी, जैसे अगर जो होता है यूपी है, एमपी है, तो सीबीएसई क्या करती है, अलग अलग जगह पे अलग अलग सेट पहुंचाती है। तो कोइंसिडेंटली अगर कोई भी सेट मैच कर गया जो होता है आपके सैंपल पेपर के साथ में, मान लो उस सैंपल पेपर में अगर जो होता है लाइव प्रोसेस से 3 नंबर का एक क्वेश्चन पूछा गया था, अगर मान लो सैंपल पेपर में लाइव प्रोसेस चैप्टर से 3 नंबर का एक क्वेश्चन आया था, 3 नंबर का एक क्वेश्चन आया था, और जो उसका मेन पेपर है कोइंसिडेंटली मान लो यूपी के सेट में 3 नंबर का एक क्वेश्चन जो होता है लाइव प्रोसेस से पूछ लिया गया, हो सकता है आपका जो होता है सैंपल पेपर मैच कर जाए। पर कौन सा सेट, सिर्फ सेट 3। अब मैं अपने आप को प्रूफ करने बैठूंगा, मैं कहूंगा भैया ये देखो जरा 2020 में जो सैंपल क्वेश्चन पेपर में ये सारे के सारे क्वेश्चन आए थे ना, जो होता है मान लो चैप्टर नंबर 1 से 1 नंबर का क्वेश्चन आया, 2 नंबर का क्वेश्चन आया, वो देखो जरा मेन पेपर के सेट 3 से मैच कर रहे हैं। 100% मैच हो रहा है, पेपर 90 to 95% मैच कर रहा है। अरे भैया एक बात बताओ जरा, टोटल ऑफ सारी स्टेट में सीबीएसई अलग अलग सेट्स को पहुंचाती है। अब अगर वो सारी स्टेट में अलग अलग सेट्स पहुंच रहे हैं तो उन सेट में से अगर मैं मान लूं 1 2 3 सेट जाते हैं हर क्लास के अंदर, और हर क्लास के अंदर अगर मैं 100 बच्चों की भी बात कर लूं तो वो सेट सिर्फ, अगर मैं सेट 3 की बात करूं तो वो 30 to 35% अगर ऐसे अप्रॉक्सीमेट लगाओ 35% बच्चों को मिलेगा। बाकी बचे हुए 65% बच्चे क्या करेंगे, बाकी बचे हुए 65% का क्या होगा? उनके पास में क्या सेम सेट जा रहा है? अरे उनके पास में जो सेट जा रहा है उसमें क्या सेम नंबर ऑफ क्वेश्चंस है? उसमें से चैप्टर नंबर 1 में से क्या सिर्फ 1 नंबर का ही क्वेश्चन आया है? अरे अगर मैं सैंपल पेपर को लेके ये बैठ जाऊं कि भैया सैंपल पेपर से ही मेन पेपर बनेगा, तो सीबीएसई तो पागल नहीं है कि मेरे को ये बता देगी कि भैया सैंपल पेपर को अगर तुम एनालाइज कर लो तो तुम मेन पेपर फोड़ दोगे जाके। अरे अगर सीबीएसई इतनी ही पागल होती तो जरा और चीज़ों की बात कर लेते हैं। जरा एक बात बताइए, जरा आप लोग खुद सोचना सारे बच्चा पार्टी कि भैया जो सीबीएसई आपका सैंपल क्वेश्चन पेपर को प्रोवाइड करती है, ठीक है, अगर सीबीएसई इतनी ज़्यादा जो होता है पागल होती, इतनी ज़्यादा जो होता है वो डम होती कि वो सैंपल क्वेश्चन पेपर के ऊपर ही आपका मेन पेपर डिज़ाइन करती ना, तो जो होता है जो बच्चे जिनके 70% भी नहीं आने वाले थे ना, उन सबके जो होता है 90% आते। अगर ऐसी बात खुल जाती या सीबीएसई जो होता है वो ऐसा कहती कि हम ऐसा करेंगे। अगर आप लोग खुद सोच सकते हो, आप लोग क्लास 10 के बच्चा पार्टी हो, कुछ तो समझ रखते हो आप लोग, तो ये सब तो सोचो कि ऐसा क्यों नहीं होता है। सीबीएसई का मेन पेपर सीबीएसई के सैंपल पेपर से बिल्कुल अलग होता है, बिल्कुल अलग। और इस बार तो सीबीएसई का मेन पेपर में से सैंपल पेपर से बहुत जो होता है कम मैच करेगा, बहुत कम, क्योंकि सीबीएसई ने पहले ही कहा है कि भैया हम लोग जो होता है थोड़ा सा लॉजिकल थिंकिंग पे ज़्यादा ध्यान देंगे, हम लोग जो होता है एनालिटिकल थिंकिंग पे ज़्यादा ध्यान देंगे। तो अगर मैं ये कह दूं, मैं ये कहने बैठ जाऊं कि भैया सैंपल पेपर में से अगर जो होता है केमिकल रिएक्शन से सैंपल पेपर में 1 नंबर का एक क्वेश्चन पूछा गया है, और जो होता है 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं 3 नंबर के, ठीक है, मैं अगर ये कह दूं कि भैया जो होता है सीबीएसई का जो 2022 का मेन पेपर होगा ना, जो 2022 का मेन पेपर होगा उसके अंदर भी जो होता है केमिकल रिएक्शन से केमिकल रिएक्शन से 1 नंबर का एक ही क्वेश्चन आएगा, 2 क्वेश्चन आएंगे 3 नंबर के। मुझसे बड़ा कोई पागल होगा अगर मैं ये कहने बैठ जाऊं? पर ना यूट्यूब पे तो यही सारी वीडियोस बन रही है ना कि भैया ये ऐसे ऐसे आएगा पेपर, ये करके जाना, ये क्वेश्चन करके जाना, और वो ये करके आपको जो होता है पूरा का पूरा रबिश बात, नॉनसेंस बात बता के आपको जो होता है कर देते हैं, उनके हजारों व्यूज आते हैं। तो भैया ऐसा तो कुछ होने से नहीं रहा कि हाँ ऐसा हो जाए कि भैया सीआर से मेन पेपर में भी मेन क्वेश्चन आ जाए। सीबीएसई सैंपल पेपर देती ही क्यों है? सैंपल पेपर का काम क्या रह गया फिर? क्या ब्लूप्रिंट बनाना सैंपल पेपर का काम है? ना, सैंपल पेपर की तो शक्तियां ही कुछ और हैं। अरे उसके तो यूजेस ही कुछ और हैं। उसके यूज कैसे करा जाता है, अगर ये ब्लूप्रिंट्स को आप फॉलो करते हो तो भैया भाई साहब मैं सही बता रहा हूँ, अगर आपके जो होता है 80% मार्क्स आने वाले थे ना, वो गिर के जो होता है 60 to 70% भी नहीं रह जाएंगे, इससे भी कम हो जाएंगे ये ब्लूप्रिंट्स की बकवास के चक्कर। तो अब सैंपल पेपर का यूज़ कैसे करते हैं, चलो उसकी ज़रा डिस्कशन करते हैं और सोल्यूशन बताता हूँ आपको कि ब्लूप्रिंट्स को फॉलो नहीं करना है तो आपको करना क्या है। तो भैया
सैंपल पेपर का क्या इस्तेमाल है, सैंपल पेपर की क्या शक्तियां हैं, सैंपल पेपर का क्या यूज है और उससे हम मिला के कैसे बता सकते हैं कि मेन पेपर में हमें क्या फायदा होगा। चलो जरा उसकी डिस्कशन करते हैं। तो सैंपल पेपर को एज अ रेफरेंस इस्तेमाल किया जाता है, एज अ रेफरेंस इस्तेमाल किया जाता है कि भैया हमें ये पता चल सके कि क्या लेवल्स ऑफ क्वेश्चंस रहने वाले हैं। मतलब कि भैया क्वेश्चन का या वो एनसीईआरटी के जो होता है डायरेक्ट लाइन से आ रहा है, डायरेक्ट जो होता है लाइन से उठ रहे हैं क्वेश्चन, या वो एनसीईआरटी के जो होता है कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस हैं, या तो वो बहुत ही डीप क्वेश्चंस हैं। तो ये सारी चीजें आपको सैंपल पेपर डिटेल में बताता है अगर आप सैंपल पेपर को एनालाइज करते हो। सैंपल पेपर आपको ये नहीं बताता कि भैया मेन पेपर में क्या आने वाला है, मेन पेपर के क्वेश्चंस का लेवल बताता है सैंपल पेपर कि मेन पेपर में जो क्वेश्चंस आएंगे उनका क्या लेवल होगा, एनसीईआरटी के किस लेवल से आएंगे। और कहीं से क्वेश्चंस आते भी नहीं है। पहली बात तो एनसीईआरटी के कौन से लेवल से कितना अंदर घुस के क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये आपको सैंपल पेपर एक आइडिया देता है। इसलिए जो होता है हजारों बुक्स छपती हैं भैया सैंपल पेपर की कि आपको वो एक आइडिया दे सके कि मेन पेपर के अंदर किस लेवल ऑफ क्वेश्चंस आएंगे। तो सैंपल पेपर की जो शक्ति है वो ये है आपको ये बताना कि भैया मेन पेपर में किस लेवल के क्वेश्चन आएंगे। अब अगर उसको मैं इस्तेमाल करने लग जाऊं कि बताने में मेन पेपर कैसा आएगा, तो ये तो भैया एब्सोल्यूट रबिश थिंग है, एब्सोल्यूट माइंड मेक थिंग है और एब्सोल्यूट नॉनसेंस है अगर आप इसको फॉलो करो तो। पर ब्लूप्रिंट में तो यही कर रहे हैं ना। अगर सैंपल पेपर ये आपको कभी नहीं बताएगा कि भैया कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आ रहे हैं एक पार्टिकुलर चैप्टर में से मेन बोर्ड एग्जामिनेशन के अंदर, कभी भी आपको सैंपल पेपर नहीं बताएगा। पर प्रूफ तो करना है ना, तो इसलिए जो होता है एक सेट पकड़ेंगे और बता देंगे कि भैया जो होता है आ रहा है। तो ये है भैया ब्लूप्रिंट्स की सच्चाई। फॉलो करना है हम भी, ब्लूप्रिंट्स को करना है फॉलो। अगर फॉलो करना है ना तो फिर जो होता है तैयार हो जाओ। अगर 80% आने वाले थे तो 60-70 आएंगे, 60-70 आने वाले थे और कम हो जाएंगे। जरा यहां से सोच के देखो, यहां से ये दे रखा है, गॉड ने आपको ये चीज दी है। ये चीज काय के लिए, काय के लिए दी है? सोचने के लिए। सोचो बात को, ऐसा हो सकता है क्या? अगर मुझे अपने आप को प्रूफ करना है तो मैं 1990 का भी पेपर ले आऊंगा। मैंने भी तो जो होता है ये बैठ के रिसर्च करी है, पूरा 10 साल के पेपर देखे, पूरा बनाया कि भैया कैसे करके पेपर आता है, सैंपल पेपर से कितना मैच करता है। एक सेट को उठा के अगर मैं बात करूं कि यहाँ जो होता है ओवरऑल इंडिया में सारे जो होता है पेपर आएगा वो सैंपल पेपर के ऊपर बेस्ड होगा, और मैं आपसे ये कहने लग जाऊंगी भैया चैप्टर नंबर 1 का जो होता है एक ही नंबर के क्वेश्चन पढ़ना, 2-3 नंबर या 5 नंबर के क्वेश्चन करने की जरूरत ही नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी से आपको सिर्फ एक ही नंबर के क्वेश्चन आएंगे, ओम्स लॉ के ऊपर क्वेश्चन ही नहीं आएगा। सैंपल पेपर में अगर ओम्स लॉ के ऊपर क्वेश्चन नहीं दे रखा है तो मेन पेपर में भी नहीं आएगा। इलेक्ट्रिसिटी का न्यूमेरिकल नहीं दे रखा सैंपल पेपर में तो मेन पेपर में भी इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से न्यूमेरिकल नहीं पूछे जाएंगे। अगर मैं ये कहने लग जाऊं तो इससे बड़ा कोई जो होता है बकवास होगी, कोई इससे बड़ी कोई रबिश थिंग होगी अगर मैं आपको ये बताने लग जाऊं और आप इसको फॉलो करके चले जाओ। आप इलेक्ट्रिसिटी के मान लो आपने न्यूमेरिकल ही नहीं करे और मेन पेपर में इलेक्ट्रिसिटी के दबा के न्यूमेरिकल पूछ लिए, तो फिर क्या करोगे आप? क्या करोगे आप? तब आपके पास में टाइम होगा आप कर सको, तब आपके पास में टाइम होगा कि आप जो होता है कॉन्सेप्ट को बूस्ट कर सको। वो लोग तो निकल लिए, बता गए, उनको तो मिल गया भैया, व्यूज मिल गए, उनको तो सब्सक्राइबर मिल गए, उनका तो काम हो गया। अब आपका क्या? आप क्या करोगे मेन पेपर के अंदर? आपके तो जो होता है फिर वही बात हो गई, आपकी तो वॉट लगा दी, उनको फायदा हो गया। आपने उनको जो होता है खड़ाक से जाके लाइक करा, अपने दोस्तों में शेयर करा, लो जो होता है चैप्टर नंबर 1 से ये क्वेश्चंस आ रहे हैं, देख लो जाके, पेपर यहीं से बनेगा। टाइटल में भी डालते हैं पेपर यहीं से बनेगा। अरे भैया आपकी क्या सीबीएसई जो होता है घर वालों में से है कोई? सीबीएसई आपके जो होता है फूफा चाचा भतीजा क्या लगता है? क्या आप सीबीएसई से डायरेक्ट बात कर रहे हो कि हाँ जो होता है यहाँ से पेपर बनेगा, इतने नंबर के इतने क्वेश्चन आएंगे? बच्चों को पागल बना रहे हो। तो ब्लूप्रिंट को फॉलो करना आपके लिए सबसे बड़ा गलती हो सकती है आपके 10th क्लास के लिए। आसान क्लास है 10th इज वन ऑफ द इजीएस्ट क्लास यू हैव एवर सीन इन योर लाइफ। अगर आप देखोगे आगे जाओगे तो आपको पता चलेगा कि 10वीं क्लास सबसे आसान थी। ये लोगों ने सबने मिलके आपको जो होता है बहुत ही कंफ्यूज करा और आपकी 10th क्लास को मुश्किल बनाया। हम लोगों ने नोट्स प्रोवाइड करे हैं, एनसीईआरटी बेस्ड नोट्स है सारे। चैनल को जरा चेकआउट करना अगर आप पहली बार आ रहे हो वीडियो के जरिए।
कि एनसीईआरटी के बेस सारे नोट्स हमने प्रोवाइड कर रखे हैं, और जो होता है वो नोट्स पे मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आप अगर उनको फॉलो कर ले जाओ तो 90 तो आपके कहीं नहीं गए। हर एक टॉपिक, हर एक चीज एनसीईआरटी के नोट्स में कवर कर रखी है। अब उनको एक्सप्लेन भी कर रहा हूं मैं कि आप लोगों का जो होता है अच्छा पेपर जाए, आप लोग अच्छा परफॉर्म कर पाओ अपने पेपर के अंदर। पूरे दिल से एक्सप्लेन करते हैं भैया। जो होता है हमारे नहीं, जो होता है लाखों सब्सक्राइबर हैं, हमारे नहीं जो होता है लाखों में व्यूज आते हैं। हम जो होता है जितने भी बच्चों को पढ़ाते हैं ना, वो बच्चा दिल से कहता है हम पढ़ाई मजा के स्टूडेंट्स हैं, हमने पढ़ाई मजा से पढ़ रखा है, मजा आता है हमको पढ़ने में, साइंस के कॉन्सेप्ट्स आसान कर रखे हैं। हम एनसीईआरटी के नोट्स नहीं छापते हैं कि एनसीईआरटी उठाई नोट छाप दिया आपको दे दिए, लो भाई लो ये नोट्स आ गए फ्री के रिसोर्सेज। अरे फ्री के रिसोर्सेज देने के लिए यहाँ से मेहनत लगती है दिल से कि हाँ भैया जो होता है दिल से आपको फ्री के रिसोर्सेज दिए जा रहे हैं। वो जो होता है माइंडसेट अलग होता है। 7-7 8-8 घंटे काम करके आपको जब फ्री के रिसोर्सेज दिए जाते हैं ना, तो उसका काम बनता है पूरा अच्छी तरीके से। बाकी आपकी मर्जी है। ब्लूप्रिंट्स की सच्चाई ये है कि अगर आपने उनको फॉलो करा तो आपके बोर्ड एग्जाम गए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के ऊपर, तब तक के लिए गुड बाय, स्टे सेफ, ऐसे ही पढ़ते रहिए और ऐसे ही फोड़ते रहिए।